के अंतर्गत बात के लिए उन्होंने दोनों विधियों की, नंबर 1 विधि की बात की मौपाक विधि और सेकंड विधि की बात की उन्होंने यहाँ पर पितृपाक विधि। ठीक है, अब बात करेंगे अपन ग्रीष्मकालीन या बसंतकालीन आर्केड। ठीक है, सेकंड विधि है यहाँ पर अपनी बसंतकालीन आर्केड। बसंतकालीन आखेट के अंतर्गत क्या करते हैं, मार्च का महीना होता है, मार्च में सील मछलियां श्वास लेने तो बाहर आती हैं। ठीक है, मार्च में क्या करती हैं मछलियां, श्वास लेने के लिए बाहर आती है और बाहर आने के बाद क्या है, धूप सेकने लग जाती हैं। जो मछलियां अंदर से बाहर आती हैं, बर्फ से बाहर आती हैं, कब आती हैं, मार्च के महीने में, और बाहर आने के बाद क्या लेने आती हैं, श्वास लेने आती हैं। जब श्वास लेने ऊपर आती हैं तो क्या ऊपर आकर क्या करने लग जाती हैं, धूप सेकने लगती हैं। ठीक है, और उनका शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आखेट, जो बसंतकालीन आखेट होता है इसको उत्तोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो बसंतकालीन आखेट है इसको किस नाम से जाना जाता है, उत्तोक के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर बात करें अपन बसंतकालीन आखेट की, तो एक बार फिर देखते हैं, मार्च के महीने में जब सील मछलियां श्वास लेने के लिए छिद्र से ऊपर आती हैं। ठीक है, और ऊपर आने के बाद क्या करती हैं, धूप सेकने लगती हैं। ठीक है, धूप सेकने लगती हैं और उनका शिकार कर लिया जाता है वहां पर। और इस विधि को किस नाम से जाना जाता है, इस विधि को जाना जाता है उत्तोक। किस विधि को, बसंतकालीन विधि को उत्तोक के नाम से जाना जाता है। और ये जो शिकारी होते हैं ये कुत्तों के माध्यम से, ठीक है, जो शिकारी होते हैं कुत्तों की मदद से सील मछली का शिकार करते हैं। किस विधि में, बसंतकालीन आर्केड के अंतर्गत जो शिकारी होते हैं या एस्किमो जनजाति के लोग होते हैं जो शिकार करते हैं, किनके माध्यम से करते हैं, कुत्तों के माध्यम से, कुत्तों के माध्यम से सील मछली का शिकार करते हैं। सील मछली का शिकार करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तोक क्या है या उत्तोक विधि क्या है। ठीक है, तो बसंत काल में जो आर्केड किया जाता है, आर्केड की जो क्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है, उत्तोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए बात करते हैं कि यहाँ पर जो इस ग्रीष्म काल में जिस नाव का प्रयोग किया जाता है, जिस नाव के माध्यम से शिकार करते हैं उस नाव को कयाक के नाम से जाना जाता है। कयाक। तो देखिए बात कर लेते हैं कि कयाक क्या है। ठीक है, तो देखिए कयाक के बारे में बात की जाए तो इस ऋतु में, किस ऋतु में, जो ग्रीष्म ऋतु होती है, इस ग्रीष्म ऋतु में चमड़े से बनी नाव को परिवहन के लिए काम में लिया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में चमड़े से बनी नाव का प्रयोग परिवहन के लिए करते हैं। जो कयाक नाव होती हैं, ये कयाक नाव किसकी बनी होती हैं, चमड़े की बनी होती हैं। और इस नाव का प्रयोग क्या किसके लिए करते हैं, ये परिवहन के लिए करते हैं। देखिए ग्रीष्म काल में अगर दूसरी बात की जाए तो ग्रीष्म काल में जो एस्किमो लोग हैं, ये एस्किमो लोग कैरिबो, ग्रीष्म काल में जो एस्किमो लोग हैं कैरिबो बारहसिंगा का शिकार धनुष बाण से करते हैं। देखिए यहाँ पर बात की थी अपनों ने
कि कुत्तों के माध्यम से, ठीक है ना, किसके माध्यम से, कुत्तों के माध्यम से किसका शिकार किया जाता है, यहाँ पर कुत्तों के माध्यम से किया जाता है सील मछली का शिकार किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें जो कैरिबो बारहसिंगा है, इसका शिकार एस्किमो जनजाति के लोग किससे करते हैं, धनुष बाण से, ठीक है। धनुष बाण या तीरंदाजी करने में ये लोग बहुत चतुर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैरिबो नामक बारहसिंगे का जो शिकार करते हैं किसके माध्यम से करते हैं, धनुष बाण के माध्यम से करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए बात करते हैं यहाँ पर जो ये लोग हैं, बतख, चिड़िया व अन्य पक्षियों का शिकार हल्के भाले फेंकर कर लेते हैं, ठीक है ना। बतख का भी शिकार करते हैं, चिड़िया का भी शिकार करते हैं, और अन्य जो जो अन्य पक्षी होते हैं, इन अन्य पक्षियों का भी शिकार करते हैं, भाला फेंकर शिकार कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अब बात कर रहे हैं अपन इनके भोजन के बारे में, ठीक है, कि एस्किमो जनजाति के लोगों का भोजन क्या है, भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए अब बात करें भोजन की, यहाँ पर बात की थी उन्होंने आखेट की, और आखेट को दो भागों में बांटा था, दो अलग अलग विधियों के बारे में बात की थी, बसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन। अब बात कर लेते हैं इनके भोजन की, कि भोजन में क्या क्या खाते हैं ये। यहाँ पर बात करें अपन सेकंड भोजन, देखिए भोजन की बात करें तो एस्किमो जो जनजाति है या एस्किमो जो शब्द है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाले, ठीक है। तो भोजन में भी क्या खाएंगे, कच्चा मांस ही खाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इनके भोजन का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। तो देखिए भोजन के मुख्य स्रोत कौन कौन से, नंबर 1 की बात करें यहाँ पर तो देखिए सील मछली का शिकार करते हैं, ठीक है, मतलब सील मछली को खाते हैं। उसके बाद में बात की जाए सेकंड पर, यहाँ पर व्हेल मछली को खाते हैं, इसका भी शिकार करते हैं, ठीक है। और सील मछली का शिकार किसके माध्यम से करते हैं, कुत्तों के माध्यम से करते हैं। थर्ड पर बात करेंगे यहाँ पर वालरस, ये क्या है, एक जलीय जीव है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, सी लॉयन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि इस क्षेत्र में कैरिबो बारहसिंगा, इसका भी क्या करते हैं, शिकार करते हैं, कच्चा मांस खाते हैं इसका भी। अगली बात करेंगे कि इस क्षेत्र में जो ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, इन ध्रुवीय भालुओं का भी क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ बात की जाए कि जो समुद्र में अन्य छोटी छोटी मछलियां पाई जाती हैं, यहाँ पर बात करते हैं अन्य छोटी छोटी मछलियों का भी शिकार करते हैं, और इसी के साथ साथ बात की जाए कि इस क्षेत्र में जो लोमड़ी मिलती है, इस क्षेत्र में खरगोश मिलता है, और इस क्षेत्र में जो कस्तूरी मृग मिलते हैं, अन्य छोटे बड़े पशुओं का भी ये शिकार कर लेते हैं। तो देखिए इनकी बात की थी उन्होंने आखेट की, ठीक है ना, मतलब जो इनका जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है वो आखेट है। और यहाँ पर भोजन की बात की जाए तो भोजन में सील मछली का शिकार कर लेते हैं, ये व्हेल मछली का शिकार कर लेते हैं। वालरस क्या एक जलीय जीव है जिसको सी लॉयन के नाम से भी जाना जाता है, इसका शिकार करते हैं। कैरिबो नामक बारहसिंगे को खा जाते हैं ये, और ध्रुवीय भालू को भी खा जाते हैं, और समुद्र में पाए जाने वाले अन्य छोटी मोटी मछलियों को भी खा जाते हैं। फिर भी देखिए कल बात की थी उन्होंने कि जो एस्किमो जनजाति है, इस एस्किमो जनजाति के जो दांत होते हैं वो दांत कैसे होते हैं, बिल्कुल सफेद होते हैं और मजबूत होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सफेद बिना कोलगेट किए। कैसे होते हैं इनके दांत कैसे होते हैं, सफेद होते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं अब अपन एस्किमो जनजाति के वस्त्रों की, कि इस जनजाति के जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो किस निर्मित वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, और वस्त्र बनाने का मुख्य कार्य कौन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं वस्त्र की।
वस्त्र। तो देखिए जो एस्किमो लोग हैं, ये एस्किमो लोग जर्सी नुमा बाहादार, ठीक है ना, एस्किमो लोग हैं ये जर्सी नुमा बाहादार वस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिसको तिमियाक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तिमियाक। तिमियाक, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि तिमियाक क्या है। तो एस्किमो जनजाति के लोग जर्सी नुमा बाहादार, ठीक है ना, कैसा? जर्सी नुमा बाहादार वस्त्र का उपयोग करते हैं या पहनते हैं और इसको किस नाम से जाना जाता है? तिमियाक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तिमियाक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो तिमियाक वस्त्र हैं, इस वस्त्र के ऊपर, ठीक है ना, जो तिमियाक वस्त्र हैं इसके ऊपर पहने जाने वाले कपड़ों को अनुहाक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अनुहाक के नाम से भी जाना जाता है। अनुहाक, ठीक है। अनुहाक किसे कहेंगे? जो एस्किमो जनजाति हैं, ये एस्किमो जनजाति इस तिमियाक के, ठीक है ना, इस तिमियाक के ऊपर जिस वस्त्र को धारण करते हैं या जिस वस्त्र को पहनते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अनुहाक के नाम से जाना जाता है। और आगे बात करते हैं, जो सील मछली होती है, इस सील मछली की खाल से जो जूते बने हुए होते हैं, ठीक है ना, जो सील मछली है, सील मछली की खाल से बने जूतों को कार्मिक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कार्मिक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 शब्दों के बारे में बात की उन्होंने, वस्त्रों के बारे में, तिमियाक, अनुहाक और कार्मिक। लेकिन देखिए यहाँ पर बात करते हैं, जो इस एस्किमो जनजाति के लोग हैं, इस एस्किमो जनजाति के लोग स्त्री और पुरुष दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। मतलब दोनों स्त्री और पुरुष और इनके जो बाल बच्चे होते हैं, ये सब क्या है? कपड़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात की जाए कि जो इस जनजाति में जो वस्त्र निर्माण कौन करते हैं, मतलब वस्त्रों का प्रयोग, वस्त्र निर्माण कौन करते हैं? तो स्त्रियां इन वस्त्रों का निर्माण करते हैं। मतलब वस्त्र बनाने का कार्य कौन करती है? स्त्रियां वस्त्र बनाने का कार्य करती है, ठीक है। तिमियाक, अनुहाक और कार्मिक। तिमियाक किसे कहेंगे? एस्किमो जनजाति के लोग जर्सी नुमा बाहादार वस्त्र का जो प्रयोग करते हैं या वस्त्र जो पहनते हैं उसको तिमियाक कहा जाता है। अनुहाक किसे कहेंगे? इस तिमियाक के ऊपर, ठीक है, इस तिमियाक के ऊपर जिस वस्त्र को पहनते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? अनुहाक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बात की उन्होंने कार्मिक, ठीक है, किसे कहेंगे? सील मछली की खाल से बने जूतों को, सील मछली के खाल से बने जूतों को किस नाम से जाना जाता है? कार्मिक के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इनके निवास की, ठीक है ना, कि ये झोपड़े में निवास करते हैं, घरों में निवास करते हैं। इनकी जो झोपड़े किस प्रकार की होती हैं, इनके मकान किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अपन निवास गृह की। निवास गृह, देखिए निवास गृह की बात की जाए, वैसे होती हैं जनजातियां, इनके कोई पक्के मकान नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये तो रहेंगे झोंपड़ियों में, और झोंपड़ियों में भी कहाँ पर निवास करते हैं? जंगलों में निवास करते हैं। और किन क्षेत्रों में निवास करते हैं? आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेशों में निवास करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं, जो इनके जो मकान होते हैं वो मकान किसके बने होते हैं? बर्फ के भी बने होते हैं। इनके मकान बर्फ, ठीक है। बर्फ के अलावा अगर बात की जाए तो पत्थर, फिर बात की जाए हड्डियों,
ठीक ना। बर्फ से भी मकान बना लेते हैं, हड्डियों से भी मकान बनाते हैं, और किसे बनाते हैं, पत्थरों से भी बनाते हैं, तथा जो खाल होती है, तथा जो की खाल होती है, जो ये निवास होते हैं, बड़े बड़े निवास घर बनाते हैं। किसे बनाते हैं, बर्फ से बनाते हैं, पत्थर से बनाते हैं, हड्डियों से बनाते हैं, खालों से बना देते हैं। क्या बनाते हैं, अपना निवास घर बना लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि जो शीतकाल होता है, ठीक है, इस शीतकाल में बर्फ के मकानों को इग्लू के नाम से जाना जाता है। जो शीतकाल होता है, जो शीत ऋतु होती है, शीतकाल में, ठीक है ना, शीतकाल में जो निवास गृह होते हैं या जो मकान होते हैं, शीतकाल में बर्फ के मकानों को किस नाम से जाना जाता है, इग्लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शीतकाल में बर्फ के बने मकानों या निवास गृहों को किस नाम से जाना जाता है, इग्लू के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इग्लू क्या है, तो इग्लू क्या है, एस्किमो जनजाति के निवास गृह को इग्लू के नाम से जाना जाता है। लेकिन शीतकाल में बर्फ के जो मकान होते हैं, ठीक ना, एस्किमो जनजाति के जो शीतकाल में बर्फ के मकान होते हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है, इग्लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि जो 5-6 फीट, ठीक है, 5-6 फीट भूमिगत, इसकी बात कर रहे हैं अपन, भूमि के अंदर की बात कर रहे हैं कि 5-6 फीट भूमिगत एवं 2-3 फीट, यहाँ पर बात की उन्होंने 5-6 फीट तो भूमिगत, ठीक है ना, अंदर की ओर, और 2-3 फीट की कहां पर बात करें अपन, ऊपर उठे हुए, ठीक ना, 2-3 फीट ऊपर उठे हुए लकड़ी एवं व्हेल मछली, ठीक ना, लकड़ी एवं व्हेल मछली के ढांचे से बने मकानों को, ठीक ना, सील मछली और लकड़ी के बने ढांचे के मकानों को कर्मक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कर्मक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कर्मक क्या है, कर्मक, ठीक है, तो देखिए 5-6 फीट नीचे की ओर, 5-6 फीट नीचे की ओर धसे हुए एवं 2-3 फीट ऊपर उठे हुए लकड़ी व सील मछली के ढांचों से बने मकानों को किस नाम से जाना जाता है, कर्मक के नाम से जाना जाता है। जैसे डायग्राम की बात की जाए तो जो इनका जो कर्मक होता है, जो इनका निवास गृह होता है, ये इस प्रकार का होता है। जो एस्किमो जनजाति है, इस एस्किमो जनजाति के जो निवास क्षेत्र है वो अगर डायग्राम की बात की जाए, मानचित्र की बात की जाए, तो इस प्रकार का इनका निवास गृह होता है। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं इनके यंत्र और उपकरण की शिकार करने के कौन कौन से यंत्र हैं इनके, और कौन कौन से उपकरण हैं जिनके माध्यम से ये शिकार करते हैं। तो अगली बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगला टॉपिक अपना यंत्र और उपकरण। कि किन कौन कौन से यंत्र हैं, कौन कौन से हथियार हैं जिनके माध्यम से ये पशु पक्षियों का भी शिकार कर लेते हैं, समुद्री जीव जंतुओं का भी शिकार कर लेते हैं। तो देखिए बात करते हैं अगला टॉपिक अपने यहाँ पर यंत्र एवं उपकरण, यंत्र व उपकरण।
तो देखिए यहाँ पर नंबर 1 पर बात करेंगे अपन इनके माध्यम से यंत्र उपकरण के अंतर्गत बात करेंगे कयाक। ठीक है, इस कयाक के बारे में अपनों ने पहले भी बात कर ली थी कि कयाक क्या है। कयाक वैसे सामान्य शब्दों में बात की जाए तो क्या है, चमड़े से बनी नाव। ठीक है, चमड़े से बनी नाव को किस नाम से जाना जाता है, कयाक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बात करते हैं चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव। ठीक है, कयाक क्या है, चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव। ठीक है, चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, कयाक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है। तो 5 मीटर लंबी होती है, 5 मीटर लंबी तथा 1.5 मीटर चौड़ी होती है। कयाक क्या है, कयाक चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव है। ठीक है, ये नाव है कयाक। जो देखते हैं ये है अपनी इनकी कयाक। ठीक है, चमड़े से बनी नाव, किससे बनी हुई, चमड़े से बनी नाव है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, किसमें, समुद्र क्षेत्रों में। ठीक है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात की जाए तो लंबाई कितनी है, 5 मीटर लंबी है, चौड़ी कितनी है, 1.5 मीटर चौड़ी है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन उमियाक। ठीक है, ये तो होगी अपनी कयाक, और इसके बाद में बात करेंगे उमियाक के बारे में कि उमियाक क्या है। ये तो होगी अपनी कयाक, और अब बात करेंगे अपन यहाँ पर उमियाक। सेकंड की बात करें तो उमियाक, उमियाक भी क्या है, नाव ही है। ठीक है, तो उमियाक क्या है, उमियाक के बारे में बात की जाए तो उमियाक बड़ी नाव। ठीक है ना, कौन सी नाव है, बड़ी नाव है। और इस नाव का प्रयोग कब किया जाता है, व्हेल मछली का शिकार करते समय किया जाता है। किस मछली का शिकार करने के दौरान किया जाता है, व्हेल मछली का शिकार करने के दौरान किया जाता है। तो देखिए उमियाक बड़ी नाव, कौन सी नाव है, बड़ी नाव, जिसका प्रयोग व्हेल मछली का शिकार करने के लिए शिकारियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कयाक क्या है, छोटी नाव है। ठीक है, एक प्रकार की क्या है, नॉर्मल नाव है, चमड़े की बनी हुई होती हैं। ठीक है, लंबाई की बात की जाए तो 5 मीटर लंबी, और चौड़ाई की बात की जाए तो 1.5 मीटर चौड़ी है। लेकिन यहाँ पर बात करें अपन कि उमियाक क्या है। ठीक है, तो ये उमियाक क्या होती है, बड़ी नाव होती है, और इस नाव का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो व्हेल मछली होती है, इस व्हेल मछली का शिकार करने के लिए शिकारियों के द्वारा इस नाव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे अपन यहाँ पर कि जो हार्पून। ठीक है, इसके पहले भी बात की थी उन्होंने, हार्पून क्या है, क्या है हार्पून। देखिए हार्पून एक हथियार है। ठीक है, हार्पून क्या है, हार्पून हथियार है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, सील मछलियों के शिकार के लिए। ठीक ना, सील मछलियों के शिकार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात की जाए तो लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई होती है 1.2 से, ठीक ना, 1.2 मीटर से 1.5 मीटर। ठीक है, और किस पर अगर आकृति के बारे में बात की जाए तो आकृति के बारे में जो भाला होता है अपना, भाला इस प्रकार का जो भाला होता है, उस भाले नुमा आकृति उसको किस नाम से जाना जाता है, हार्पून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए बात कर लेते हैं हार्पून क्या है, एक हथियार है, हथियार जिसका प्रयोग सील मछली का
सील मछली का शिकार करने के लिए, सील मछली का शिकार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सील मछली का शिकार करने के लिए किया जाता है। लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करें तो 1 मीटर 1.2 मीटर लंबी तथा 1.5 मीटर चौड़ी। ठीक है ना, 1.5 मीटर 1.5 मीटर तो क्या है, लंबी होती है। चौड़ी की बात की जाए तो 1.2 मीटर चौड़ी होती है। ठीक है, आगे बात की जाए, आगे बात करेंगे अपन सलेज। नंबर 4 पर बात करेंगे यहाँ पर सलेज गाड़ी। ठीक है, कि सलेज क्या होती है और इसका प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सलेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बर्फ में चलने वाली, कहाँ पर चलती हैं, बर्फ में जो नाव का प्रयोग करते हैं या बर्फ में जो गाड़ी चलती है, बर्फ में चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी किस प्रकार की होती है, बर्फ में चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिससे रेंडियर कुत्ते क्या करते हैं, खींचते हैं। जो स्लेज गाड़ी होती है ये क्या होती है, देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर बर्फ पर चलने वाली, बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसे रेंडियर कुत्ते खींचते हैं। ठीक है, बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसको कौन खींचते हैं, रेंडियर कुत्ते खींचते हैं। और जो ये स्लेज गाड़ी होती है, ये गाड़ी किसकी बनी होती है, जो वालरस होती हैं, जो अपनों ने यहाँ पर बात की थी, इनके शिकार की भोजन की बात की थी कि वालरस जिसको जलीय जीव या सी लोइन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी हड्डियों से बनी होती है। कौन, जो अपनी स्लेज गाड़ी है, ये स्लेज गाड़ी किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, वालरस की हड्डियों से। और वालरस क्या है, यहाँ पर एक जलीय जीव है और इसको किस उपनाम से जाना जाता है, सी लोइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बात की जाए, देखिए यहाँ पर बात कर ले उनके एंथ्रोपोन कौन कौन से। नंबर 1 पर बात की अपने कयाक, क्या होते हैं कयाक, चमड़े से बनी एक प्रकार के नाव। उसके बाद में बात की उमियाक, उमियाक क्या है, बड़ी नाव जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, व्हेल मछली के शिकार में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात की अपनों ने यहाँ पर हार्पून की। ठीक है ना, हार्पून क्या है, एक हथियार है जिसका प्रयोग सील मछली का शिकार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसकी आकृति के बारे में बात की जाए तो देखिए इसकी आकृति भाले नुमा होती है। जो अपना ये भाला होता है, इस भाले के इसकी आकृति होती है इस तरह की। ठीक है ना, इस तरह की इसकी आकृति होती है। ये जो हथियार है इसको हार्पून के नाम से जाना जाता है। इसकी आकृति किस प्रकार की होती है, भाले के समान होती है। इसके बाद में बात की अपनों ने नंबर 4 पर यहाँ पर स्लेज। ठीक है ना, तो देखिए स्लेज क्या है, बर्फ पर चलने वाली, कहां पर चलती है, बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी है जिसको कौन खींचते हैं, रेंडियर नाम, जो रेंडियर जो कुत्ते होते हैं इस नाव को खींचने का काम करते हैं। ठीक है, इसी के साथ अब बात करते हैं कि जो एस्किमो जनजाति है, इस एस्किमो जनजाति के समाज और संस्कृति के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, समाज और संस्कृति के बारे में बात करते हैं कि जो एस्किमो जनजाति है, इस एस्किमो जनजाति की जो समाज है, इस समाज में कौन कौन लोग निवास करते हैं, किस प्रकार के समाज होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं अपन समाज और संस्कृति के बारे में। समाज व संस्कृति, अब देखिए बात करते हैं कि समाज में कौन कौन लोग निवास करते हैं। समाज में माता पिता भी निवास करेंगे, बच्चे बच्चे भी निवास करेंगे, लेकिन जो ये एस्किमो जनजाति है, इस एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं ये क्या होते हैं, छोटे छोटे समूह में रहते हैं। तो नंबर 1 विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग छोटे छोटे समूह में रहते हैं, समूह में
रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे समूह में रहते हैं। 10 मिनट और क्लास खत्म, ठीक है ना। देखिए एस्किमो जनजाति के लोगों के बारे में बात की जाए, इनके निवास के बारे में, सॉरी समाज के बारे में बात की जाए तो कहाँ पर रहते हैं, छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि जो इनका समाज होता है ये पितृवंशीय समाज होता है। सही विशेषता के बारे में बात की जाए, पितृवंशीय समाज होता है। किस प्रकार का समाज होता है, पितृवंशीय समाज होता है। नंबर 3 की बात की जाए यहाँ पर तो बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, मतलब एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। ठीक है, और पितृवंशीय समाज मतलब यहाँ पर इस समाज में या इस एस्किमो जनजाति के अंतर्गत जो समाज होता है किस प्रकार होता है, पितृवंशीय, मतलब यहाँ के इस समाज के अंतर्गत पुत्र को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। और सेकंड की बात, थर्ड की बात करें यहाँ पर बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। ठीक है, और इसके बाद में बात करते हैं कि जो ये एस्किमो जनजाति के लोग हैं, ये एस्किमो जनजाति के लोग जादू टोनों में विश्वास करते हैं। नंबर 4 की बात की जाए तो जादू टोनों में विश्वास करते हैं, जादू टोनों में विश्वास करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि जो एस्किमो जनजाति है, इस एस्किमो जनजाति का आधुनिक समाज से क्या संपर्क है या आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क। अगला टॉपिक है अपना आधुनिक संस्कृति से संपर्क। यहाँ पर बात करेंगे कि आधुनिक काल में जो ये एस्किमो जनजाति हैं, इस एस्किमो जनजाति का जो संस्कृति से संपर्क हुआ है तो इनके आर्थिक जीवन में या इनके रहन सहन में, इनके खान पान में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो देखिए जो ये एस्किमो जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं, ध्रुवीय ठंडे क्षेत्रों में निवास करती हैं। और इस जनजाति का जो 1960 के बाद, कब की बात करें, किस दशक की बात करें अपन, 1960 के बाद की बात की जाए तो ये लोग यूरोपियन और अमेरिकन लोगों से निरंतर संपर्क बढ़ाए रखे हैं। ठीक है, 1960 की बात की जाए, 1960 के बाद से यूरोपियन व अमेरिकन लोगों से निरंतर संपर्क में चल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ बात करते हैं कि जो ये एस्किमो जनजाति के लोग हैं, पहले जो क्या नाम से शिकार करते थे, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करते थे, नाव का प्रयोग करते थे, स्लेज का प्रयोग करते थे, उमिया का प्रयोग करते थे, काये का प्रयोग करते थे। लेकिन वर्तमान संदर्भ के बारे में बात की जाए तो वर्तमान समय में शिकार करने के लिए बंदूकों का प्रयोग भी करने लगे हैं। ठीक है, अग्नि वस्त्रों का प्रयोग, आग का प्रयोग करने लगे हैं, बंदूकों का प्रयोग करने लगे हैं। और बात की जाए पहले शिकार करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, नाव का प्रयोग, कौन सी नाव, कयाक नाव का प्रयोग करते थे। लेकिन वर्तमान समय के संदर्भ में बात की जाए तो वर्तमान समय में ये आवागमन के लिए किसका प्रयोग करने लगे हैं, स्कूटर आदि का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं जो अमेरिकी सरकार है, अमेरिका की जो सरकार है, अमेरिका की जो सरकार है, इस सरकार के द्वारा इनको अनेक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदत्त की हैं और इनके भरण पोषण के लिए भी अनेक कार्य कर रही हैं। और इसी के साथ जो एस्किमो जनजाति के लोगों की जो जनसंख्या है ये कनाडा और अलास्का क्षेत्रों में निरंतर 45 मिनट की क्लास दीजिए आप, बहुत ज़्यादा 50 मिनट की, बस दो लाइन अच्छी हैं। सिंह जी करे जो क्लास में आए हैं, हाँ वो कर तो गया जे ताके डाल गया जे नहीं डाल लिया वो लीजियो तो हमारे पास ही जाना है वो आंटी की जो
15 अगस्त को थोड़ी लगाना नया प्रोग्राम। अरे चले नीचे।